जय श्री राधा रमण। पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त 2024 यानी शुक्रवार को आ रही है। ये वही दिन है जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा व समर्पण भाव से भगवान श्री हरि की भक्ति व पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के 11वें दिन यानी एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। तो आइए पुत्रदा एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने कामिका एकादशी का महात्म्य सुनाकर हम सबके ऊपर बहुत अधिक कृपा की है। महाराज युधिष्ठिर ने अब आगे कहा, माधव, अब हमें सावन के पवित्र महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका महत्व क्या है, ये भी बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब आप ध्यान पूर्वक एकादशी की कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी की यह कथा अत्यंत पवित्र है और कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग की बात है। महिष्मती नाम का एक नगर था और उस नगर में महिजीत नामक राजा का राज्य था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान विहीन होने के कारण राजा का मन राजपाठ में भी नहीं लगता था। राजा महिजीत का मानना था कि जिस व्यक्ति की संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही अति दुखदायी होते हैं। उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता है। इसी कारण राजा महिजीत ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी उपाय किए, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन राजा ने सभा बुलाई और सभा में आए सभी मंत्रियों से उन्होंने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमेशा दूसरों की सेवा की, दान पुण्य का कार्य भी बढ़ चढ़ कर किया, लोगों के सुख में कोई कमी नहीं आने दी। प्रजा को मैं अपनी संतान के समान ही प्यार करता हूँ। मैंने कभी किसी ब्राह्मण या देवता को नहीं सताया, यहाँ तक कि अपराधियों को भी मैंने कभी कठोर दंड नहीं दिया। राजा ने आगे कहा, मैंने कभी भी किसी से घृणा नहीं की, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। मेरे लिए सब एक समान रहे हैं। सज्जन लोगों व ऋषि मुनियों की सदा मैंने पूजा की है। इस तरह धर्म पालन के साथ राज्य करते हुए भी मुझे इतने कष्ट में जीवन क्यों व्यतीत करना पड़ रहा है। मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं अब तक निसंतान हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की बातों को सुनकर प्रजा और मंत्रीगण सभी लोग बहुत दुखी हो गए। उन सभी लोगों ने राजा की बातों पर विचार किया। इसके बाद मंत्री व प्रजा के कुछ लोग जंगल में चले गए। वन में जाकर सभी छोटे व बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए और उन्हें अपने राजा की पीड़ा बताकर उसके निवारण का उपाय पूछने लगे, लेकिन उन सबको संतुष्ट उत्तर अभी तक नहीं मिला। इसी क्रम में घूमते घूमते वे सब एक आश्रम में पहुंच गए। इस आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वृद्ध ऋषि को देखा, जो देखने में ज्ञान के दाता, तपस्वी व परमात्मा में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। उनके तेज का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। उस तेजस्वी व शास्त्रों के ज्ञाता का नाम था ऋषि लोमेश। सबने जाकर महात्मा लोमेश ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि लोमेश ने उन सबको अपने आश्रम में देखकर उनके वहां आने का कारण पूछा। उन सब ने एक स्वर में कहा, हे मुनिवर, आप सर्व ज्ञाता हैं। आपको भूतकाल भी पता है और भविष्यकाल भी। हे मुनि श्रेष्ठ, आपसे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हो। आप तो सब जानते हैं। कृपा कर हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महिष्मती नामक एक राज्य में महिजीत नामक धर्म का पालन करने वाला एक राजा है। अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता है, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं है और संतान विहीन होने के कारण वह बहुत अधिक दुखी है। उन सब लोगों ने आगे कहा, हे ऋषिवर, हम सब राजा महिजीत की प्रजा हैं
और उनको दुख में देखकर हम सब भी अत्यधिक दुखी हैं। किंतु अब हमें आपसे मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम सब का दुख अब दूर हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे महान तपस्वी संतों के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऋषिवर, अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हो सके। उन सब की सारी बातें सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यानमग्न हो गए और राजा महिजीत के पूर्व जन्म के बारे में जानने के बाद वह बोले, राजा महिजीत, पूर्व जन्म में एक गरीब वैश्य था। निर्धन होने के कारण इस व्यक्ति ने कई सारे बुरे कार्य किए थे। यह एक नगर से दूसरे नगर व्यापार करने जाया करता था। एक समय की बात है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह भूखा प्यासा एक तालाब के पास पानी पीने पहुंच गया। उसी तालाब के पास एक गाय भी थी जिसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था और बहुत प्यासी थी। वह गाय जैसे ही पानी पीने लगी, यह राजा वहां आ गया और इसने उस प्यासी गाय को पानी पीने से रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगा। इसीलिए ही राजा को ये पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। एकादशी के दिन वह भूखा था, जिसकी वजह से इस जन्म में राजा बनकर आ गया है, लेकिन उसने एक प्यासी गाय को पानी पीने से रोक दिया था। इसी कारणवश उसे पुत्र न होने का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऋषि लोमेश के ये वचन सुनकर सारे प्रजागण व मंत्रीगण कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो ज्ञानी हैं, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा का ये पाप नष्ट हो सके। लोमेश ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अति शुभ है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। तुम सब लोग विधि पूर्वक व्रत करो, विष्णु भगवान की पूजा व पाठ करो और रात्रि जागरण करो। इस व्रत के करने से राजा महिजीत पाप मुक्त हो जाएंगे तथा उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमेश ऋषि के वचनानुसार सभी प्रजा व मंत्रीगण अपने नगर वापस लौट आए और श्रावण मास की एकादशी का इंतजार करने लगे। जब श्रावण मास की एकादशी तिथि आई तो ऋषि लोमेश के कथनानुसार सभी लोगों ने राजा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और रात भर जाकर रात्रि जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन व्रत का पारण कर एकादशी व्रत का सारा पुण्य राजा महिजीत को दे दिया, जिसके प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण कर पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से आगे कहा, जो कोई भी व्यक्ति संतान सुख की चाह रखता है उसे ये पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस कथा को श्रवण करने तथा इसके महात्म्य को सुनने मात्र से संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो ये थी पुत्रदा या फिर पवित्रा एकादशी की पावन कथा। आप सबको ये कथा कैसी लगी ये हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई धार्मिक कथा या कहानी के साथ, और तब तक ये पुत्रदा एकादशी हम सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान श्री हरि विष्णु अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। इसी शुभ व मंगल कामना के साथ आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।